वर्तमान सीएम अच्छे आदमी हैं मगर अच्छे शासक नहीं हैं। अच्छा शासक होना जैसे चोई देवीलाल हुए, चोई ओम प्रकाश चौटाला हुए, जैसे चोई बंसीलाल हुए, ये अच्छे शासक हुए, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पर पकड़ हुई। आज तो एसपी डीसी बेलगाम है। आप यहां पर सचिवालय में चले जाओ, अपने इलाके के उसमें चले जाओ, कोई सुनवाई नहीं है। बीजेपी का एमएलए, बीजेपी के मंत्रियों की सुनवाई नहीं है। हालात ऐसे हैं। तो प्रदेश के अंदर जो है, जब भी ब्यूरोक्रेसी हावी होगी तो फिर अराजकता फैलेगी। आज क्राइम का देख लो, मेरे हिसाब से कोई सा दिन नहीं, आज सुबह की भी खबर है 2 लोगों के मरने की, कल की खबर है, परसों की खबर है। मुख्यमंत्री ये कहते थे कि हरियाणा छोड़ दो या गुंडागर्दी छोड़ दो, तो गुंडों बदमाशों ने ये कह दिया भाई हरियाणा छोड़ेंगे ना गुंडागर्दी छोड़ेंगे। तेरी कमजोर सरकार के आगे तो यही यूं ही चलेगा। आपने विधायकों का जिक्र किया, वो बाढ़ से विधायक जो है वो धरने पर बैठते हैं। आपके साथ विधायक राम कुमार गौतम वो कहते हैं एमएलए एमपी की चलती। मैं कह रहा हूं जमा ही नहीं, ऐसा तो मैंने हाल ही नहीं देखा। इनकी तो कोई चपड़ासी भी नहीं सुनता। आप अधिकारियों की तो बात बहुत बड़ी बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। हरियाणा की राजनीति की हलचल, हरियाणा में इन दिनों जो राजनीति चल रही है उसमें क्या हलचलें चल रही हैं, हम आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। वर्तमान सरकार पर भी किस तरह के आरोप लग रहे हैं। वर्तमान के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो कहते हैं कि हमारी चलती नहीं है। विपक्ष वाले भी उस चीज़ों का मजाक उड़ा रहे हैं। लगातार इस तरह की बातचीत चल रही है। आज हम इन तमाम विषयों को लेकर के चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ राजनीतिक जो है श्री अजय मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक भी आप हैं, और इन दिनों जो राजनीति चल रही है हरियाणा के अंदर, विपक्ष भी बार बार बोल रहा है कि इनकी चलती नहीं, चपरासी तक नहीं मानते, क्या कहेंगे सर आप? दीपक जी, वैसे तो हरियाणा राजनीति को लेकर लोग भी और नेता भी बहुत हमेशा एक्टिव रहे हैं, और ये समय समय पर बातें उठती रही हैं। एक समय ऐसा भी था, ये भी कहा जाता था कि विधायकों को कमरे में बंद करके पीटा जाता है तो वो चीज़ तो नहीं है। तो परंतु चल विधायकों की चलना ना चलना अलग विषय है। चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, भजन लाल जी, अलग अलग समय का दौर रहा है। जहाँ विधायक चौधरी देवीलाल के साथ बहुत घुल मिल के रहते थे कई बार, और तो ये बंसीलाल थोड़ा से कड़क मिजाज के थे और विधायकों को इतनी ज़्यादा घास नहीं डालते थे। बट फिर भी चलो, विधायकों का सम्मान तो था उनके, ऐसी बात नहीं करते थे। वो अपने जो उनके अधिकारी थे उनको कहा करते थे, भाई विधायकों की अपन ने गरिमा रखनी है। पर फिर भी बंसीलाल जी के टाइम में एसपी और डीसी बहुत स्ट्रांग हो जाते थे। हमारे भिवानी में ही मेरे को याद आता है, 1995 की बात है, 1996 में तो एक युवा नेता थे, वो चलाया करते थे, उनकी बसें चलती थी। तो उन्होंने एक जनरल मैनेजर होते थे रोडवेज के उस टाइम में, CS अफसर आहूजा साहब, जो आजकल मेरा ख्याल है IAS बन गए और किसी अच्छे पद पे हैं हरियाणा सरकार में। उसने उनके साथ बदतमीज़ी कर दी तो रोडवेज वालों ने सबने हड़ताल कर दी। तो बंसीलाल ने SP को आदेश दिए उस टाइम, भाई इसको पकड़ के अंदर करो। तो उसको जो सुरेंद्र सिंह के खेमे का माना जाता है, सुरेंद्र सिंह जी चौधरी बंसीलाल के पुत्र थे, सांसद भी थे, परंतु चौधरी बंसीलाल के सामने ये चीज़ें नहीं चलती थी। उन्होंने SP को दोबारा आदेश दिए कि इसको पकड़ो और इसको पकड़ के हांसी गेट चौक पे जूते मारो। अब SP की इतनी हिम्मत नहीं थी कि भाई चौधरी बंसीलाल के इग्नोर कर सकें। उन्होंने वो पकड़ा और उसको जीप में ले जाके हांसी गेट पे चद्दर बिछा के उसको वहाँ जूते मारे। तो कहने को तो ये है कि उस टाइम भी MLA MPs अपने अपने वर्कर्स को ज़्यादा वो करते थे, परंतु उस टाइम भी ज़्यादा इतनी छूट नहीं थी। और बाद में दौर आया आहूजा जी के टाइम में, मेरे को याद आता है कि रामकिशन फौजी की यहाँ के डिप्टी कमिश्नर से बिगड़ गई। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा जी को कहा, भाई इसको बदलो, और अपनी कार भी छोड़ के आगे, वो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होते थे। तो
हुड्डा साहब ने उसकी कार तो उसको वापस दे दी और साथ में डीसी का तबादला कर दिया। अभी तो अभी रिसेंटली 12-13 साल पुरानी हाँ बात है। हाँ। परंतु इस सरकार में शायद इस तरह प्रत्यक्ष तौर पर ना तो किसी एमएलए की ज़्यादा हिम्मत पड़ती है, एक आधे की पड़ती है, पर ज़्यादातर बल्क में, और पड़ती है तो उसको तरीके से दबा दिया जाता है। अब पिछले दिनों राम कुमार गौतम जी ने बड़ी खरी खोटी कही है, मेरी तो चलती नहीं है बिल्कुल भी। ये बातें अब नहीं है, ये बातें पहले भी थी। मास्टर हुकम सिंह जी चीफ मिनिस्टर होते थे हरियाणा में, तो देवीलाल जब उस टाइम केंद्र में बन के चले गए तो मास्टर हुकम सिंह जी से एक अखबार वाले ने पूछा, मास्टर जी भी आपको डमी चीफ मिनिस्टर बताते हैं? बोले मैं तो डमी का भी डमी हूँ। तो कहने का मतलब है कि ये तो हरियाणा में शिकायत विधायकों को हमेशा रही। अब मास्टर हुकम सिंह अपना गौतम जी ने तो ये कह दिया, उधर किरण चौधरी जी ने ये कहा कि मेरी तो खूब चलती है। आज इस प्रकार से बयान दिया दिग्विजय चौटाला जी ने हाँ। कि इनकी तो चपरासी भी नहीं मानता कोई। और अब आज दिग्विजय चौटाला ने कहा कि इनकी तो चपरासी भी नहीं मानता। तो भाजपा वाले इस बात पे ये कहते हैं जी हमारे यहाँ ये तो ठीक है ना, कम से कम कमरे में बंद करके पीटते तो नहीं है। यानी कि चाहे ना भी पीटा हो, प्रचार कई नेताओं का हरियाणा में रहा है। ये तो क्या हालात थे वो तो अलग विषय है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर थोड़े दिन पहले राविंदर जीत ने 12 एमएलए या 13 को डिनर पे बुला लिए। ये चीज़ें हर एक राज्य में होती रही हैं, अपने नेतृत्व को झटका देने के लिए। भजन लाल जी के टाइम भी हुई, बंसी लाल जी के टाइम भी हुई, परंतु उस टाइम बगावत के नज़दीक आके ऐसे होते थे, भाई आज आपने सरकार तोड़नी है तो बगावत करनी है। परंतु यहाँ ऐसा नहीं था। राव साहब का दक्षिण हरियाणा में अच्छा खासा प्रभाव है, खासतौर पर गुड़गांव की सीटें 9 सीटें, भिवानी की सभी 9, जी जी, चाहे आपका लोहारू है, बाडरा है, दादरी है, तो शाम है, आपका बौनीखेड़ा है, या महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली, नांगल चौधरी सारे हैं। उधर गुड़गांव में जैसे जितने भी हल्के हैं, रेवाड़ी, सोना, पटौदी, और आपका इधर बादशाहपुर, तो सब में राव साहब का, रेवाड़ी, सभी में प्रभाव है। इधर फिर कोसली आ जाओ, तो इस प्रकार कोसली में है, फिर हांसी में है, बौनीखेड़ा में है। तो राव साहब का कम से कम 24-25 सीटों पे अहीरवाल वोट पे असर है। परंतु राव साहब कहीं ना कहीं विभिन्न मंचों से सरकार को चेताते रहे हैं, भाई ये चीज़ ठीक नहीं है। इसका मतलब कि कई चीज़ें उनके अनुसार नहीं हो पा रही हैं, उनको इस चीज़ का मलाल दिखाई देता है। अब उन्होंने चाहिए एक औपचारिकतावश कह लो, या एक वैसे ही कैसे आपस में बैठने के लिए डिनर का आयोजन किया, परंतु इसके राजनीतिक मायने तो हैं। लेकिन इसके राजनीतिक मायने बड़े गहरे दिखाई दे रहे हैं सर, क्योंकि सरकार भी एक तरह से असहजता महसूस कर रही है उनकी डिनर हाँ, पार्टी से। क्योंकि देखो हरियाणा में एक चीज़ तो अब स्पष्ट है, हरियाणा में 2 आदमियों की ज़्यादा चल रही है, या तो माननीय मुख्यमंत्री जी की, या फिर मनोहर लाल जी। तो स्वाभाविक है जो दूसरा खेमा है, देखो हर एक पार्टी के अंदर केंद्र में और राज्य में खेमे होते हैं। बिल्कुल। वो जो केंद्र में खेमे हैं वो कहीं ना कहीं मनोहर लाल जी और नायब जी को भी पसंद नहीं करते होंगे। तो कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत को भी ऊपर से शय तो थी, ये आप कर सकते हो इस तरह की मीटिंग। क्योंकि अब आप देखो अनिल विजय समय समय पर कोई ना कोई बात ऐसी कह देते हैं सरकार के हाँ, बारे पहले में। भी उन्होंने कहा था कि खटोले से नीचे नहीं उतर रहे, उड़न खटोले में घूमते हैं मुख्यमंत्री। तो ये सारी चीज़ें अपने आप नहीं आदमी कहता, कहीं ना कहीं से इशारा होता है दूसरे को, एक दूसरे को चेक करने का। तो अब जब ये मीटिंग हो गई उसके बाद जो एमएलए खास तौर पे जिनको
मनोहर लाल जी के खेमे का माना जाता है। आपके दादरी के विधायक हैं, बारडा के विधायक हैं, ये भी उस मीटिंग में गए। अब इन सबको मुख्यमंत्री जी ने कईयों को इनमें से बारी बारी से बुलाया भी है, सुनवाई होनी शुरू हुई है। और कितनी सुनवाई है ये अलग विषय है, परंतु भाजपा का एक ये भी मानना है कि ये अधिकांश एमएलए, अधिकांश कह रहा हूँ मैं, कुछ मतलब कि सभी नहीं, वो पार्टी के नाम पर चुनाव जीते हैं। तो उनके लिए तो ये है, नेतृत्व के लिए तो ये सारे के सारे पार्टी के एक तरह से कार्यकर्ता हैं। इनको ये नहीं है कि भी ये अपने लेवल पे वो कर लें ज़्यादा कुछ। अब रही बात कार्यकर्ताओं की चलने ना चलने की, एमएलए की चलने ना चलने की, देखो पार्टी के कुछ नियम हैं। वो कहते हैं कि बदली हमने ऑनलाइन करनी है, हम नहीं सुनेंगे किसी की। नौकरी वो कहते हैं कि हमने मेरिट पे करनी है। या तो मेरिट में नौकरी लग नहीं रही है, उसमें से वो हिस्सा मांगते हैं एमएलए, उनको अंदर की बात पता है, या फिर वो गलत करवाना चाहते हैं। तो सरकार और इनमें से कौन इसमें सच्चा है, तो देखो अंदर की बात है सारी, और इस बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। जी जी बिल्कुल। तो ये एमएलए विरोध जो कर रहे हैं, ये धीरे धीरे देखना, ये आने वाले दिनों में विरोध के स्वर और भी तीखे होंगे। वैसे तो लंबा टाइम पड़ा है अभी, तो वैसे तो सरकार को कोई खतरा नहीं है, ये तो आप मान के चलो। ये सारी हुई प्रेशर टैक्टिक्स, ये सेंटर में उन नेताओं द्वारा करवाई जाती है जो बैलेंस रखना चाहते हैं। जो हरियाणा का जो नेतृत्व है उसको भी, उस पर भी भाई देखो तुम्हारे खिलाफ तो ये इतने एमएलए हो रहे हैं, चिट्ठी आई हुई है तुम्हारी, चिट्ठी आई हुई है तुम्हारी, तुम ठीक ढंग से चलो। तो ये जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं उसमें ये चीज़ चलती है, चाहे वो फिर हुड्डा साहब की सरकार हो, चाहे वो फिर चौटाला आपके बंसीलाल जी की सरकार हो। बंसीलाल जी के टाइम भी कई एमएलए जैसे होते थे जो नाराज़गी शो कर देते थे। तो ये चीज़ें राष्ट्रीय पार्टियों में आम बात है। लेकिन सर जिस प्रकार से आज जो बयान दिया दिग्विजय चौटाला जी ने, हालांकि बीजेपी के विधायक मंत्री भी लगातार ये बातें कहते आ रहे हैं, हालांकि उनको फिर बाद में मीटिंग करके बुला करके उनको दबा दिया जाता है, उनकी बातों को फिर से वो उनसे बोलवा देते भी नहीं, ये तुम्हारे अंदर की बात थी, हमने बैठ करके सुलझा ली। लेकिन अब बाहर भी बोलने लगे, विपक्ष की पार्टियां भी लगातार बोलने लगी। अब जिस प्रकार से आज दिग्विजय चौटाला जी ने ये भी कहा कि कांग्रेस की जो सरकार आई हुई थी, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली, इस तरह का बयान भी उन्होंने आज दिया। क्या मायने लगते हैं सर इस तरह के बयान में? वो तो देखो राजनीतिक बातें हैं। अब एमएलए की जहाँ तक बात होती है, पार्टी कहीं ना कहीं चेक तो रखना चाहती है अपने एमएलए को। और एमएलए आप देखो कि आज समाज में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है। आज वो सड़क टूट गई, आज वो पाइपलाइन टूट गई, आज शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला है। तो सरकार ये नहीं चाहती कि भाई ये दाग एमएलए के थ्रू उस पर लगे। अब कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं मिलता। भाई आपके एमएलए को मान लो आपने चेक कर रखा है, तो फिर ये भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? सड़क बनती है, वो 2 करोड़ की सड़क आज बनी है, 2 दिन बाद वो टूट गई। तो एमएलए नहीं कर रहे तो फिर कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? कहीं ना कहीं शय तो है ही, शय तो है ना, कोई ना कोई शय तो दे रहा है इन सबको। तो ये चीज़ें हरियाणा में आने वाले टाइम में नायब सैनी जी के सामने और ज़्यादा विकट बनेगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये सभी अकेले विरोध के सबर नहीं होते, ये विरोध करवाया भी जाता है। मतलब एमएलए लगातार बॉल फेंक रहे हैं और वो बैटिंग जो है कर तो रहे हैं, लेकिन कहीं एक आधी बॉल छूट गई तो विकेट गिर सकती है। गिर से तो मनोहर लाल जी कितना एक संभाल रहे हैं सब पीछे से? तो देखो आप नायब सैनी जी के जो सीएमओ कहते हैं जिसको, जी, उसमें 90% अधिकारी तो मनोहर लाल जी की टीम के हैं, वही संभाल रहे हैं सब। वही सारा संभालते हैं। और मनोहर लाल जी के बारे में कहा जाता है कि भाई देखो मनोहर लाल जी ईमानदार नेता तो रहे हैं, तो उनका प्रभाव आज हरियाणा में पूरा दिखाई देता है। और उनके जो अफसर हैं वो पूरी तरह काबिज हैं। लेकिन ये चीज़ राजनीतिक रूप से कई बार नुकसानदायक भी होती है।
सत्ता की अगर आप 2 के अंदर लेके चलोगे ना, वो पार्टी के लिए ठीक है। एक चीज़ और भी है सर, मनोहर लाल जी के खेमे के जो भी मंत्री या विधायक हैं, अब किरण चौधरी जी ने, क्योंकि किरण चौधरी जी को बीजेपी के अंदर शामिल करवाया था मनोहर लाल जी ने, सबको पता है सर इस बात का। अब किरण चौधरी जी उस दिन भिवानी में जो कार्यक्रम था पंचायत भवन में, उसमें सरेआम उन्होंने कहा, भाई मेरे को तो पता नहीं किसी और की चल रहे चल, लेकिन मेरी जरूर चल रहा है खूब। तो मतलब एक भी मंत्री तो, एक सांसद तो कह रहा है कि मेरी खूब चलती है, मतलब श्रुति चौधरी की भी खूब चलती होगी क्योंकि वो भी उनकी बेटी हैं और मंत्री भी हैं। जो और मंत्री हैं उनकी नहीं चल रही, जो वो खुद ही कह रहे हैं मंत्री कि हमारी नहीं चल रही, उनके विधायक भी ये कह रहे हैं कि हमारी नहीं चल रही, वो मीटिंगें भी एक्चुअली कर रहे किरण हैं। चौधरी जी पार्टी में नई नई आई हैं, वो कांग्रेस में रही हैं बहुत लंबा समय, वो राजनीतिक शख्सियत हैं, वो उनको ये पता है कि किस तरह से टैकलिंग करनी है। नहीं भी चलती होगी तो वो कहेंगी मेरी चलती है, उसके लिए, क्योंकि वो नहीं ऐसा कोई मैसेज मेरे को लगता देना चाहती कि भी जिससे ये आभास जाए कि किरण चौधरी यहाँ पर भी, अगर यहाँ विरोध के स्वर उठने लगेंगे तो कल को ये बात आ जाएगी तो कांग्रेस में भी ऐसे कर रही थी, अब यहाँ भी ऐसे कर रही है। राजनीतिक धुरी मतलब पैदा ना हो। वो एक फूक फूक के कदम रख रही हैं, उन्होंने सोच समझ के जवाब दिया है। रही बात एमएलए की, जो एमएलए एमपी ऑलरेडी भाजपा में हैं, वो बंद कमरे में तो कहते ही हैं हमारी नहीं चलती, परंतु मैंने ये देखा है कि अगर इन एमएलए की संपत्ति को खंगालो ना आप, इन सब की संपत्ति बढ़ी है, हाँ, लगातार बढ़ती वो फिर कैसे नहीं चलती, तो ये संपत्ति कैसे बढ़ रही है? चाहिए डायरेक्ट आईटीआर में ना ही दिखाई देगा, आप इनके जो साथ चलने वाले हैं, मिलने इनके साथी लोग हैं, एक भी एमएलए ऐसा नहीं है जिसके चेले चपाटों के पास 2-2 3-3 अब फॉर्च्यूनर गाड़ियां ना हो गई हैं। क्योंकि तेल भी इतना महंगा है, तेल भी बहुत महंगा है, परंतु वो फॉर्च्यूनर भी बहुत महंगी है, 40-40 लाख की है, वो एकदम से कहाँ से आ जाती हैं, या सफारी कहाँ से आ जाती हैं? तो ये एमएलए की नहीं चलती तो ये कहाँ से ले आते हैं? ठीक बात। ये मतलब कि वही बात है, इंसान का पेट नहीं भरता, कई बार चाहते हैं और ज़्यादा हमारे को मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, जिस प्रकार से आज मैसेज लगातार मिल रहे हैं पूरे हरियाणा की राजनीति को लेकर के, एक कंक्लूजन मैं आपसे चाहूँगा, क्या कहना चाहोगे इस तरह की राजनीति को लेकर के? हालांकि मैं अभी एक चीज़ और भी देख रहा हूँ सर, आप भी देख रहे हो कि कुलदीप बिश्नोई जी भी काफ़ी दिनों से गायब से हैं और कहीं दिख भी नहीं रहे, कोई बयान भी नहीं कुलदीप आ रहा बिश्नोई तो बेचारा, जब पार्टी में उसका बेटा ही हार गया उनका, तो वो ज़्यादा मुँह से सामने आए, परंतु फिर भी उन्होंने, मैंने देखा है पिछले कुछ दिन से सक्रियता अपनी शुरू की है हिसार में और आदमपुर साइड में। राजनीति में अब वो दौर चला गया कि आप घर बैठ के राजनीति कर लो, राजनीति का तो वो दौर है अब जो जितना आप पार्टी के अंदर अपनी सेटिंग बिठा पाओगे, वो ज़्यादा कामयाब हैं लोग जिनकी पार्टी के अंदर अपनी सेटिंग है और पब्लिक के अंदर उनकी इमेज ठीक होनी चाहिए और पार्टी के अंदर सेटिंग होनी चाहिए, वो लोग ज़्यादा कामयाब हैं। बिल्कुल दोस्तों, इस प्रकार से आपकी बात जो हरियाणा के अंदर राजनीति चल रही है, हरियाणा में आपने देखा होगा कि सत्ता पक्ष के एमएलए और एमपी और मंत्री ये कह रहे हैं कि हमारी चलती नहीं है। हालांकि एक एमपी ने तो कहा था, किरण चौधरी जी ने, कि मेरी तो खूब चल रहा है, और साथ ही आज दिग्विजय चौटाला जी ने भी जिस प्रकार से कहा कि इनकी तो कोई चपरासी भी नहीं मानता। लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं। उधर राव साहब ने एक मीटिंग भी करी थी, उससे हलचलें पैदा भी जो है सरकार के अंदर हुई थी। हालांकि उसके बाद सरकार ने, यानी कि मुख्यमंत्री ने 1 to 1 उन एमएलए की मीटिंग लेनी शुरू कर दी, उनसे पूछना शुरू कर दिया, उनको मनाना जो है वो शुरू कर दिया, ताकि कोई दिक्कत जो है सरकार पे ना आए। हालांकि सरकार पे कोई दिक्कत आती हुई दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन फिर भी वो अपना जो बॉलिंग है वो उनकी संभाल करके रख रहे हैं ताकि कोई दिक्कत सरकार को ना आए। बाकी अब आपने देखना है, आपने सोचना है, ज़रूर कमेंट्स करके बताएं कि सरकार में मंत्रियों की, विधायकों की चल रही है या नहीं चल रही है, आप लोगों के काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।